ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। दिल से कहें ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा कर कहें ओम शांति। नमस्ते। हाथ तो जोड़िए। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। इज योर मॉर्निंग गुड? क्यों? Why is your morning good? फिर से situation, फिर से people. Because I am creating good thoughts, because I am feeling good, because I am feeling great. आप सबका ये सेकेंड सेशन में बहुत बहुत स्वागत है. The topic for the day happens to be solutions inside and problems are outside. क्या खूब किसी शायर ने कहा है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान घबराता है. तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान घबराता है. मुश्किलों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में अकेला गुलाब मुस्कुराता है, क्योंकि कांटों में अकेला गुलाब मुस्कुराता है. आप सब बहुत हद तक तो गुलाब बन गए, जो बचा कुचा गुलाब बनना है उसको हम थोड़ा सा और रीइंफोर्स करते हैं. थोड़ा सा मैं बिजनेस एग्जाम्पल्स भी दूंगा, अदर एग्जाम्पल्स भी दूंगा. शायद ये आप बातें जानते भी होंगे, आपने पढ़ी भी होगी, आपने उस पर रिसर्च पेपर भी देखा होगा. 26 नवंबर 2008, 26/11/2008 मुंबई में टेररिस्ट का अटैक हुआ था. शायद आपने वो देखा भी होगा. उस वक्त भी टीवी में जो लाइव या ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रहा होगा, या उसके ऊपर फिल्म्स भी बनी हैं, या डॉक्यूमेंट्रीज भी आपने देखा होगा. I mean, few terrorists, they rampaged Mumbai. They were brutally attacking and they were fully equipped. They had plastic bombs, they had assault rifles, they had backpacks. They were on a mission to kill and to get killed. और उस टेरर अटैक का जो एपिसेंटर था, that was the Taj 103-year-old iconic hotel, जो शायद मुंबई में वन ऑफ द बेस्ट होटल्स के नाम से जाना जाता है, द ताज होटल. आपने शायद वो भी देखा होगा. जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ था उस शाम को ऑन 26/11 इन द ताज होटल, इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन है, द ताज ग्रुप का है. उस शाम को जब टेररिस्ट ने अटैक किया था तो उस होटल में देयर वर 500 रजिस्टर्ड गेस्ट्स, जिन्होंने काफ़ी रूम्स लिए थे और वहाँ रह रहे थे. देयर वर एडिशनल 600 गेस्ट who were in various restaurants, banquet, function halls, attending various programs and functions. There were 600 employees in the Taj, right from a security guard to the general manager and various other managers handling various operations. इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस है, फ्रंट लाइन है, बैक ऑफिस है, हाउसकीपिंग है, ऐसे 600 एम्प्लॉयज़ थे. All in all, there were roughly 1,700 people inside the Taj when the terrorist came and started attacking. और इस अटैक प्रॉब्लम्स आउटसाइड और solution inside. General human psychology, basic human instinct, my evoking first response or thought. मान लीजिए भगवान ना करे, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, जिस बिल्डिंग में हम काम करते हैं, अगर वहाँ पर एक सिमिलर काइंड ऑफ अटैक हो जाए तो हम सब क्या करेंगे? What could be our first response? We will flee. पैनिक तो होगा, लेकिन करेंगे क्या? पहले यहाँ घबराएंगे और उसके बाद हम भागेंगे. अपनी जान की रक्षा फर्स्ट करेंगे. खुद की जान की रक्षा करने के दौरान एक आध दो को भी बचा लेंगे, इट्स अ डिफरेंट इक्वेशन. लेकिन फर्स्ट थॉट हमारा क्या आएगा कि हम स्वयं अपनी रक्षा करें और भागे. लेट मी फ्ली फ्रॉम दिस प्लेस बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ.
बिकॉज घर भी है, बिजनेस भी है, बहुत सारे लोग हैं, उन आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर देम, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. बट वॉट वॉज फाउंड आउट, नाउ दिस इज वेरी सरप्राइजिंग. 600 एम्प्लॉयज में से द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स नॉट इवन वन सिंगल एम्प्लॉय फ्लेड. एक भी व्यक्ति उस होटल में से उस रात को भागा नहीं. नाउ दिस इज वेरी सरप्राइजिंग. दिस इज अ केस स्टडी इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑन लीडरशिप. और जो प्रोफेसर है वो अपने स्टूडेंट्स को पूछता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डिडंट वन सिंगल एम्प्लॉय लेफ्ट द ताज होटल? वो क्यों नहीं भागे? और कुछ ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर उन्होंने जो पता लगाया, द एवरेज एज ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ 600 जो लोग थे, उनका एवरेज, दे वर वेरी यंग पीपल, बहुत ओल्ड नहीं थे कि जीवन जी लिया, गोली भी खा लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा. They were at the age of approximately, they were at the age of 37 to 45 years, average age of 600 employees. अगर आपको थोड़ा भी ज्ञात हो, टाटा अपने एम्प्लॉयज़ को कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड से जो भी चल रहा है उससे थोड़ा सा कम ही पैसे देती है. दे आर नॉट वेरी गुड पे मास्टर्स कंपेयर टू अदर प्लेयर्स इन द सेम इंडस्ट्री. मुझे याद आता है, यहाँ हम दिल्ली में 10 दिन पहले मैं एक प्रोग्राम कर रहा था फॉर अ विमेंस यूनिवर्सिटी. जब हम उनके वाइस चांसलर मैडम से पूछ रहे थे कि क्या आपको चैलेंजेस आते हैं अपने बच्चों को लेके, थे मोर देन 7,000 गर्ल स्टूडेंट्स. तो पता है, वन ऑफ द फैक्टर्स उन्होंने ये कहा कि सर, मेरा जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंजीनियरिंग का कोर्सेज होता है, जब हमारे यहाँ पर कैंपस इंटरव्यू के लिए ब्रांड ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं तो मेरे स्टूडेंट्स जो है ना बहुत रॉयली TCS को रिजेक्ट कर देते. इवन इफ दे आर सेलेक्टेड दे डोंट ऑप्ट. क्यों? इन कंपैरिजन टू TCS अदर कंपनीज पे देम अ बेटर सैलरी. इसका मतलब ये है कि टाटा अपने एम्प्लॉयज को मॉनिटरली बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं करता है, फिर भी कोई नहीं भागा. हाँ, आपने मेरा बहुत ध्यान रखा है, मेरी जब भी ज़रूरत पड़ी है आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे को बहुत अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर दिया है, देन आई मे हैव अ लिटिल फीलिंग फॉर यू, ओके फाइन, मुझे अपने जान पर खेलकर आपको सपोर्ट करना चाहिए. बट दैट वाज नॉट द केस. यहाँ तक कि एक रिसेप्शनिस्ट, शी इज़ द ओनली ब्रेड विनर इन द फैमिली. अकेली महिला, उसके 2 बच्चे घर पे हैं. भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों के आधार से अगर एक भारतीय माँ, एक महिला को अगर हम स्टडी करने का प्रयास करें, उस माँ के लिए अपने बच्चों को छोड़ करके और कुछ नहीं होता है. शायद उसके मन में ये भी भावना आएगा कि ताज से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आई नीड टू सेव माई सेल्फ, क्योंकि अगर मेरी गलती से मृत्यु हो जाए तो मेरे बच्चों का क्या हाल होगा. एक माँ का अपने बच्चों के साथ इतना गहरा प्यार, और कभी कभी तो वो प्यार ट्रांसलेट हो जाता है अटैचमेंट में, इतना ज़्यादा मोह होता है, बट दैट डिड नॉट हैपन देयर. कैन यू गेस? और हार्वर्ड का ये जो प्रोफेसर है, जब ये रिसर्च करता है, वो ये कहता है जो टेररिस्ट आए थे और उन्होंने जो लक्ष्य लेकर आए थे कि बहुतों को इन्फ्लिक्ट करना है, पेन, इंजरी, डेथ, दे कुडंट अचीव इट. इट वॉज एन अटर फेलियर in front of the 600 employees. रतन टाटा जी को पूछा गया, can you explain why your employees behaved like this? आपके जो काम करने वाले हैं वो भागे क्यों नहीं? रतन टाटा जी दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहते हैं, I don't know, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल में हमने कभी भी एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं कहा, जब जान की बात आएगी तो जान को बाजू में रखकर आपको अपना कर्तव्य निर्वहन करना पड़ेगा. यू विल हैव टू प्ले द रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय. यू हैव टू कीप असाइड डेथ. ये हमने कभी नहीं कहा. हमारा कहीं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में हमने कभी अपने एम्प्लॉयज को इन सब मामलों में कभी ट्रेनिंग नहीं दी. हमको ऐसा कभी घटना ही नहीं घटी. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे कभी आ जाएगा. वी आर एन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. सब चीज बहुत स्मूथ, लवली, ब्यूटिफुली, एमिकेबली, गुडनेस के बेसिस पे होता है. द एक्सपीरियंसेस वो ज्यादा मायने रखता है. सो रतन टाटा जी सेज, आई डोंट नो. ही हैड नो एक्सप्लेनेशन. उस होटल में उस रात हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL का ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग चल रहा था. इन वन ऑफ द बैंक्वेट्स हॉल में देयर वर 67
डायरेक्टर्स, इनकमिंग, आउटगोइंग, ग्लोबल, फॉरेनर्स, इंडियंस। उसमें फेयरवेल पार्टी भी चल रही थी, इनकमिंग डायरेक्टर्स का वेलकम भी था। देयर वर 67 पीपल। और उस बैंक्वेट की जो मैनेजर थी, शी वॉज अ 24-year-old गर्ल एंड शी डिड नॉट फ्ली। उसको पूछा गया तुम क्यों नहीं भागी, आपको डर नहीं लगा? किसने आपको कहा था? टाटा कंपनी आपको फांसी पे लटका देता था अगर तुम भाग जाती थी तो? पता है वो क्या कहती है? वो कहती है मुझे डर तो लगा, बट 67 lives, I can't take a chance. Can you understand the inner power? Can you understand the inner temperament? Can we understand the inner psyche? क्या ऐसा टाटा कंपनी ने कर दिया जिसके रिटर्न में मेरी भावना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना दृढ़, इतना पॉजिटिव। और जब ये पूरा पता लगाया गया कि व्हाई इट हैपेंड, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। और वही चीज शायद आपको सुबह के सेशन में बताया, वही चीज शायद शिवानी बहन आपको बार बार रीइंफोर्स कर रही थी। वो जो 7 innate files in the 5th folder is very profound। क्यों ऐसा हुआ? वहाँ का जो जनरल मैनेजर था, उनकी वाइफ और 2 बच्चे 6th फ्लोर में, उनका रेसिडेंस भी था उसी होटल में, दे वर किल्ड ब्रूटली। और ये मैनेजर नीचे बैठ करके गेस्ट्स को बचा रहा है। कैन यू बीट द सैक्रिफाइस? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ होटल इंडस्ट्री का एम्प्लॉय टू बिहेव लाइक एन इंडियन आर्मी का सोल्डियर, कि मुझे भारत माँ की रक्षा करना है, उसके लिए जान भी चली जाए तो चल जाता है। ऐसा ओरिएंटेशन, ऐसा प्रोग्रामिंग उनको नहीं किया जाता है। एक जो रिसेप्शनिस्ट थी, वो क्या करती है, अपना जो रूम था जहां से वो सबको कॉल करती थी, उसको दरवाजा लगा, चिटकनी लगाया, एंड द होल नाइट टिल 4 o'clock in the morning शी केप्ट कॉलिंग ईच एंड एवरी रूम। और वो गेस्ट को कहती थी प्लीज दरवाजा बंद करो, आपके कमरे में कोई भी भारी सामान है उसको सब दरवाजे के पीछे लाकर करो, क्योंकि अगर वो बाहर से तोड़ने का प्रयास करेंगे तो उनको डिफिकल्टी होगी। अंदर का जो कार्ड होता है उसको निकालो ताकि बाहर से किसी को पता ना चले कि अंदर कोई है। एंड शी केप्ट डूइंग इट टिल 4 in the morning। फॉर व्हाट? इट्स अ $multi-million क्वेश्चन। प्रॉब्लम आया बाहर से, सॉल्यूशन। ये 600 लोगों की मजे की बात ये थी, ये 600 लोगों को पता था फायर एग्जिट्स कहां हैं, कहां से हम बच सकते हैं। शायद ब्लैक कमांडोज को भी पता नहीं था, इंडियन आर्मी को भी पता नहीं था, वहां के लोकल पुलिस को भी पता नहीं था। अंदर से लोगों को हम कैसे निकाले, वो ये 600 एम्प्लॉइज को पता था। एंड दे वर वेरी एग्जेम्पलरी इन देयर एफर्ट। वो जो 67 लोग थे, उसमें साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक की HR हेड HUL की, बीइंग अ लेडी, वो कहती है मैंने ऐसा करेज एक छोटी सी 24 साल की बच्ची में कभी नहीं देखा। एंड शी वॉज सो कंसिडरेट, शी वॉज सो वंडरफुल। वो क्या करती थी, जब दूसरा दिन वो फायर ब्रिगेड, फिर इंडियन आर्मी आ गया उसमें, एंड दे स्टार्टेड एंगेजिंग द टेररिस्ट, तब तक फायर ब्रिगेड आकर बाहर से खिड़कियों के कांच तोड़कर बचाने लगे लोगों को। ये महिला कहती है, जो HR लेडी है, वो कहती है फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं साड़ी पहन करके 4th फ्लोर से वो जो फायर ब्रिगेड का लैडर से उतर करके नीचे गई। उस वक्त ये 24 साल की महिला ने क्या किया पता है? वो मुझे लेकर आई उस खिड़की तक और कहा मैडम भागिए, और खुद भागी वापस दूसरे गेस्ट को लाने के लिए। खुद भी तो जा सकती थी। कौन देखता था? कौन क्वेश्चन करता था? कौन आपको एथिकल नॉर्म्स में आपको क्वेश्चन करता था? नहीं नहीं, आपका फर्ज है, आपका धर्म है गेस्ट्स को बचाना। Nobody would have questioned her, but she did not। एंड कहते हैं इट वॉज 2 days and 3 nights of massacre in that particular hotel। I shouldn't use the word massacre। Can you guess? Out of 1700 approximately कितने लोगों की जाने गई होंगी इन द होटल? नॉट द एंटायर मुंबई अटैक। उस होटल में 1700 लोगों में कितने लोगों की जाने गई होंगी? अगर 17 में से 50% से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई तो मैं कहूंगा कि वो टेररिस्ट सक्सीडेड इन देयर एफर्ट। I mean, they could inflict maximum damage to peace, to love, to humanity। And the astonishing answer is, it was less than 75 people। Can you beat it? Out of 1700,
75 से भी कम लोगों की जाने गई। उस 75 में से भी 50% से ज्यादा लोगों की जाने वो होटल स्टाफ की थी, वो गेस्ट्स की भी नहीं थी। और ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का प्रोफेसर कहता है समथिंग डिफीटेड टेररिज्म एंड दैट समथिंग ही सेज इट कुड ओनली हैपन इन इंडिया। अगर यही घटना शायद बाहर कहीं होती थी तो सिनेरियो वुड हैव चेंज्ड। अब प्रश्न ये उठता है ये 600 लोग भागे क्यों नहीं? उन्होंने थोड़ा सा उस पर ढूंढने का प्रयास किया, थोड़ा सा रिसर्च किया। आज के विषय से आधारित मैं आपको एक दो बातें बताऊंगा। उन्होंने ये पता लगाया कि जो टाटा कंपनी का जो हायरिंग पॉलिसी था, सिलेक्शन प्रोसीजर था, दैट वाज लिटिल डिफरेंट, दैट वाज लिटिल यूनिक। द फर्स्ट यूनिक थिंग, दे डिडंट पिक अप स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट कॉलेजेस में जहां से उनको इन बच्चों को सेलेक्ट करना है फॉर वेरियस पोजीशंस, दे डिडंट गो टू सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, ऐसे सब टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज के कॉलेज में जाकर उन्होंने हायर ही नहीं किया। You know where they picked up these students from? From cities like Tier C cities, cities like Haldia, Nasik, Tiruchirappalli, जिसको शायद आप और मैं रिजेक्ट मार देंगे, बोले क्या ऐसे सब शहरों में से, छोटे छोटे गांव में से हम किसी को सेलेक्ट करेंगे क्या? नो, हमको तो टॉप सिटीज में से, बेस्ट इंस्टीट्यूट में से लेना है। बट टाटा डिड नॉट डू दैट, नंबर वन। नंबर टू, दे डिडंट सेलेक्ट स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। उन्होंने वहां के कॉलेज के जो भी प्लेसमेंट ऑफिसर है या प्रिंसिपल है या टीचर को जाके कहा हमको उन बच्चों का लिस्ट दो जिनकी एटीट्यूड बहुत अच्छा था। उन लोगों का लिस्ट ही नहीं चाहिए जो टॉप थे, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, उनका नाम बाजू में रखो, हमको नहीं चाहिए। हमको वो बच्चे बताओ, टीचर कितना भी गुस्सा करे, टीचर कितना भी स्ट्रिक्ट हो, टीचर कितना भी पनिश करे, तो भी उन बच्चों का नाम बताइए जो सदा बड़ों का सम्मान करते थे, जिनके अंदर रिस्पेक्ट के संस्कार थे। और वो संस्कार टाटा कंपनी ने ट्रेनिंग में उसको रीइंफोर्स किया होगा, उसको और स्ट्रेंथन किया होगा, लेकिन वो था ऑलरेडी, वो ऑलरेडी जहन पे था उनके साथ, उन्होंने उसके साथ खेला है उस स्कूल में, कॉलेज में। और वही संस्कार जो बचपन से थे, वही संस्कार उस घटना में भी, प्रॉब्लम वॉज आउट, सॉल्यूशन वॉज इनसाइड। दे क्रिएटेड ब्रांड्स। जनरली हमारे कंपनी में हम प्रोडक्ट का ब्रांड बनाएंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड बनाएंगे, हमारे सर्विसेज का ब्रांड बनाएंगे। पता है टाटा कंपनी का क्या पॉलिसी है? दे क्रिएटेड कस्टमर ब्रांड्स। अर्थात मैं वहां का फ्रंटलाइन एग्जीक्यूटिव हूं, तो ग्रुप ऑफ टूरिस्ट अगर आएंगे बाहर कंट्री से, तो मुझे कहा जाएगा आप इनके ब्रांड एम्बेसडर हो। मतलब आई विल डू एवरीथिंग ऑन देयर बिहाफ एंड गिव फीडबैक टू द ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन विल लिसन टू मी कि इनको क्या प्रॉब्लम्स है, इनको क्या दिक्कत है, इनको क्या इश्यूज होते हैं। So I was not a brand ambassador of Tata company, I'm a brand ambassador of the customer. Now these factors created the difference. Question friends, ये संस्कार हमारा आज का जो सराउंडिंग्स है उससे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हम अंदर बिगड़ जाते हैं, अंदर हमारा वायरस हो जाता है। इसको थोड़ा सा चेंज करना है, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली, जबरदस्ती से, एंड दैट इज इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी। आई चूज कॉन्शियसली, डेलिबरेटली। और कहाँ पर प्रॉब्लम है? वैसे तो आप लोग बहुत कुछ उसका ओरिएंटेशन अभी हो चुका है 2 दिन में, उसको थोड़ा एक रीइंफोर्स करते हैं। You may know this exercise, but I'll do it once again for the benefit of those who are not exposed to it. You have your handkerchiefs with you? सब अपने अपने हैंकरचीफ्स निकालिए प्लीज। अगर बहनों के पास हैंकरचीफ्स नहीं है तो वो दुपट्टे का या पल्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर भाइयों ने हैंकरचीफ नहीं लाया है तो प्लीज दुपट्टे और पल्लू का खोज मत करिए, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। भाइयों से नम्र निवेदन है, बाजू वाले के जेब में भी मत हाथ डालिए, अगर नहीं है तो शांति बना के रखिए। यू कैन ऑब्जर्व। इज दैट ओके? सो यू हैव योर हैंकरचीफ्स। आपके पास आईडी कार्ड हो, ईयरफोन्स हो, एनीथिंग
लाइक अ रोप टू हैंडल इट, टू होल्ड इट। इसको डायगनली पकड़िए, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, अब बहुत सुंदर लग रहे हैं, कलरफुल, ठीक है। इसको आपको ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ने का अर्थ है इसमें 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, आपको तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। आप इसे ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, नॉट अलाउड, डिस्क्वालिफाइड। तीनों उंगलियों को ऐसे ऊपर रखना है। कंडीशन नंबर 2, अंगूठा और तर्जनी, द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर से ही इसके सिरे को, द एंड ऑफ द हैंकरचीफ को पकड़ना है, राइट। एंड कंडीशन नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पकड़ के रखना। 1 नैनो सेकेंड के लिए भी आप इसे छोड़ नहीं सकते। ऑलवेज होल्ड इट, ठीक है। अब जरा हाथ नीचे करिए। कुछ लोग तो ऐसे बैठे जैसे फोटो खिंचाने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना, बट दैट्स ओके। हाथ नीचे करिए, नहीं तो आपका हाथ दर्द करेगा। हाथ नीचे करिए, ठीक है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं कि करना क्या है। कंडीशंस आर फाइन। आपको कंडीशन ठीक लग रहा है? कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए कंडीशंस में। I'll repeat it. So the problem is not with the condition, the problem is with me. ठीक है ना? बोला एक बार और रिपीट करो, ठीक है ना। कभी कभी ना हमारा भी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। कंडीशन मलयालम में बोलूं क्यों? अच्छा, हिंदी इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो सोचा शुड आई यूज सम थर्ड लैंग्वेज। पहला कंडीशन, तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। कंडीशन नंबर 2, हमेशा थंब और इंडेक्स फिंगर से इसके सिरों को पकड़ना है। कंडीशन नंबर 3, हमेशा पकड़ के रखना है, इसे कभी भी छोड़ नहीं सकते। इज दैट वेरी क्लियर? एनी डाउट? गुड। आप लोग के मन में कुछ प्रश्न नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप बहुत ही वंडरफुल ऑडियंस हैं, आप बहुत मैच्योर्ड ऑडियंस है। और बहुत कुछ लोग हंस रहे हैं, बोले गिरीश भाई आप जानते नहीं हो मेरे को, गलत बोल रहे हो मेरे बारे में। कई लोगों को कभी कभी अच्छाई में भी गलत फहमी हो जाती है। क्वेश्चन, बट यू आर अ वेरी वंडरफुल, इंटेलिजेंट, मैच्योर्ड, नॉलेजेबल ऑडियंस। दैट्स प्रिसाइसली द रीजन आपने गिरीश भाई को पूछा नहीं कि कोई जबरदस्ती है क्या यह कंडीशन का। आपने स्वीकार कर लिया कंडीशन को। पता है क्यों स्वीकार किया कंडीशन को? क्योंकि हम जीवन में, यू वेरी वेल नो, आप सब जानते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ कंडीशंस। यस सर, नो? कंडीशन नंबर 1, वो हमेशा लेट आता है। कंडीशन नंबर 2, मेरी वाइफ ऐसी है। कंडीशन नंबर 3, मेरी मदर इन लॉ ऐसी हैं। कंडीशन नंबर 4, 500 और 1000 का नोट बंद हो गया। कंडीशन नंबर 5, ऊपर से जीएसटी। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं ताकि आपको दर्द ना हो, ठीक है ना। There are a lot of other conditions also. I mean, these are not my created, just came on to me. Correct? बिजनेस करना है तो अब इन सब चीज़ों को, बिजनेस हम कम कर रहे हैं और लिखा पढ़ी ज़्यादा कर रहे हैं अभी जीएसटी के लिए। 3 बार रिटर्न भरो, फिर वो रिटर्न करो, ये रिटर्न करो। आप सब पीड़ित हैं या नहीं हैं? शिवानी बहन ने क्या कहा था? आप लोग है ना बस सुनते हैं, प्रैक्टिस भी थोड़ा सा करिए, ठीक है ना। हाँ जी, अच्छा ट्यूसडे से करेंगे। ताली बजाइए भाई साहब के लिए, रिमाइंड करने के लिए। चलो मैं थोड़ा स्टेटमेंट आज ठीक करूंगा आज से, क्योंकि आप लोग इतने स्मार्ट हो कि हमारी बात कोई पकड़ लेते हो। ट्यूसडे से करेंगे, सो हैव टू बिकम मोर स्मार्टर देन यू, ठीक है। कंडीशन इसीलिए हमने स्वीकार कर लिया क्योंकि हम सब ये भली भांति जानते हैं लाइफ इज फुल ऑफ कंडीशंस, करेक्ट। अब इस एक्सरसाइज के साथ मैं एक और एड ऑन एक्सरसाइज करना चाहता हूं। आई मीन इट इज अ वेरी, आई मीन थोड़ा सा वियर्ड एग्जाम्पल है, बट अगेन ये रीइंफोर्स करता है कि हमारा ना ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, ठीक है। मैं अगर इस पेन को ऊपर फेंकूं तो ये नीचे आ जाता है। प्रश्न, ये नीचे क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द जी फोर्स। इट इज एट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब हम जानते हैं, करेक्ट? करेक्ट। प्रश्न, इस ग्रेविटी को किसने बनाया? ओके, इस ग्रेविटी को किसने पता लगाया? मतलब आपने और हमने, मतलब हमारे जैसे ही कोई था। मतलब ह्यूमन इंटेलेक्ट डिस्कवर्ड इट,
क्या मैं उनको दूसरी भाषा में कह सकता हूं ब्रैकेट में साइंस? In one way, can I claim science has only discovered it but has not made it? There is some supreme science, उसको नेचर कहो, भगवान कहो, क्रिएटर कहो, वाहेगुरु कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, किसी ने तो बनाया है। एक चीज का गारंटी है, मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस ने सिर्फ इसका पता लगाया है, हम में ये काबिलियत नहीं है बनाने की। करेक्ट? इज इट फाइन? यस। आध्यात्मिकता मुझे सिखाता है, कैन आई रिस्पेक्ट फिजिकल साइंसेस? कैन आई रिस्पेक्ट स्पिरिचुअल साइंसेस? कैन आई रिस्पेक्ट बोथ? कभी कभी क्या होता है, इस साइंस के गुरूर में हम उसको नजरअंदाज कर जाते हैं, और कभी कभी उसके गुरूर में इसको भी नजरअंदाज कर जाते हैं। आध्यात्मिकता अंधविश्वास नहीं है, आध्यात्मिकता भी एक साइंस है। एग्जाम्पल, मुझे थोड़ा सिर दर्द कर रहा था, मेरे डॉक्टर ने मुझे एक पैरासिटामोल दिया, मैंने खाया, मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर जिसने भी पैरासिटामोल बनाया। जस्ट बिकॉज मैं आध्यात्मिक हूं डजंट मीन आई कैन डिसरिगार्ड एंड डिसरिस्पेक्ट साइंस। Just because I have a very scientific bent of mind, just because I'm a very good successful entrepreneur or a businessman, doesn't mean I can disrespect spiritual sciences. Can I respect both? Good. अब देखना कहाँ गड़बड़ होता है। ठीक है, इसको हमने नहीं बनाया है, इसका हमने पता लगाया है जी फोर्स का। अब गिरीश को प्रॉब्लम है, गिरीश को जी फोर्स से, ये पेन जो नीचे गिर रहा है ना, कोई भी चीज नीचे गिरती है, उस गिरने से मुझे तकलीफ होती है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे इसके कारण गुस्सा आता है, मुझे इसके कारण स्ट्रेस होता है, मुझे इसके कारण परेशानी हो रही है, मुझे इसके कारण एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, मुझे बहुत दुख है। मैंने आपको प्रॉब्लम भी बता दिया। प्रॉब्लम क्या है? द जी फोर्स। सब्सटैंशिएट करूं मेरे प्रॉब्लम को और आपके मन में भावनाएं क्रिएट करूं। एक हफ्ता पहले मैं बाथरूम में ना फिसल कर गिर गया था और मुझे बहुत जोर से चोट आई। 5 दिन तक इट वॉज पेनिंग, नाउ आई एम लिटिल कंफर्टेबल। पता है मेरे दुख दर्द का कारण? करेक्ट, ताली बजाइए, आप कितने अनुभवी हैं। बोलते जी फोर्स। अगर जी फोर्स नहीं होता था तो मैं गिरता ही नहीं था, ऐसे ही हवा में लौटता रहता था। जी फोर्स इज अ प्रॉब्लम। मैं मुंबई के लोकल में ट्रैवल कर रहा था, किसी का हाथ लग गया, ये चश्मा नीचे गिर गया, टूट गया, 10,000 रुपए का चश्मा का नुकसान। जी फोर्स। अगर जी फोर्स नहीं होता था, धक्का लगे या ना लगे, ऐसे ही हवा में फ्लोट होता था, तो आप समझ गए मेरा दुख का कारण। प्लीज, आप कितने बुजुर्ग हैं, कितने अनुभवी हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने मेच्योर्ड हैं, प्लीज, आई एम अ सिक मैन, मेरे को बहुत दर्द है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है जी फोर्स के कारण, यही मेरे जीवन का दुख का कारण है, प्लीज समाधान बताइए। हाँ जी, गो टू द मून, विल यू फंड? बोलते मून में चले जाइए, बट वहां ऑक्सीजन नहीं है। ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और 10 प्रॉब्लम लेकर आ रहे। टू गुड, बट आई, बताइए मेरे को, मैं क्या करूं? क्या बात है सर, कितना आसान है बोलना। मैं डॉक्टर्स का प्रोग्राम कर रहा था साउथ इंडिया में, तो देयर वाज अ साइकोलॉजिस्ट लेडी वहां थी। उन्होंने ना बहुत प्यार से मेरे दर्द और मेरे इतने वियर्ड एग्जाम्पल को देख के कहा, मिस्टर गिरीश, मैं आपको 2 दवाई देती हूं। मैंने कहा 2? एक से भी काम नहीं होगा? बोला नहीं नहीं, 2 का मतलब ये है, पहले दवाई नंबर 1 खाइए, इन केस वो काम ना करे तो प्लान बी, दवाई नंबर 2। ओ माय गॉड, शी वाज सो कंसिडरेट कि शी वाज वर्किंग ऑन टू प्लान बी इन केस प्लान 1 डजंट वर्क। मैंने कहा प्लीज मैडम बताइए दवाई नंबर 1। उन्होंने कहा भर्ती हो जाओ। आपको ऐसा हंसना नहीं चाहिए किसी के दुख पे, और हंस रहे। मैंने वो मैडम को कहा, मैडम मुझे दवाई नंबर 1 पसंद नहीं आई है, गो हेड विद द सेकेंड 1। और सेकेंड 1 जैसे यहां सर ने कहा, उन्होंने कहा स्वीकार कर लो।
आपको इस संसार में गिरीश भाई जैसा बेवकूफ इंसान आज तक नहीं मिला होगा जिसने कहा मुझे ग्रेविटी से प्रॉब्लम है। हमने क्या कर लिया पता है, बचपन से लेकर अभी तक और मरते दम तक हम अपने में परिवर्तन लेकर आएंगे, हम एडजस्ट होंगे, हम गीला फर्श में ध्यान से चलेंगे। हमने आज तक कभी ग्रेविटी को गाली नहीं दी, कोसा नहीं, उसको अपने दुख का कारण नहीं बताया। पता है क्यों? क्योंकि हम सब में एक और पावर है। द सॉल्यूशन इज इनसाइड एंड दैट सॉल्यूशन इज आई हैव गॉट द एबिलिटी, द टेम्परामेंट टू एक्सेप्ट। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है आप सब में, तभी तो एक्सेप्ट किया ना, हाँ या ना? बस ये ना थोड़ा सेलेक्टिव एक्सेप्टेंस हो गया है, मनुष्यों को एक्सेप्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हाँ करते हैं सर। भाई साहब बोल रहे ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या करना है, क्योंकि इतना देर से ऐसे ही पकड़ के बैठे हुए। सर थोड़ा नीचे रख लीजिए, बताता हूं। डन। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। हर समस्या का समाधान है। इन केस देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम वेयर देयर इज नो सॉल्यूशन, अगर ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं है, then the only solution to that problem is that the problem is not a problem, it is a fact, it is a reality. ऐसी समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि वो समस्या समस्या नहीं है, हमने गलत डेफिनेशन बनाया है। वो समस्या एक वास्तविकता है, और वास्तविकताओं को आपने और मैंने आज तक बहुत सहज रीति से स्वीकार कर लिया। क्या बात है। इसके चलते मैंने अपने जीवन में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए। ठीक है, इसी को हम फ्रेमवर्क बनाकर इस एक्सरसाइज को करेंगे। अब करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं, अभी मत करिएगा, मैं जब स्टार्ट बोलूंगा तब आपको करना है। ठीक है, प्लीज डोंट डू इट नाउ, आई डेमोन्स्ट्रेट इट फॉर यू। अभी मत करिए प्लीज, जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तब आपको करना। पहले देख लीजिए करना क्या है। आपको एक गांठ बांधना है, मैं हाथ छोड़ रहा हूं, आपको नहीं छोड़ना है, ये तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। मैंने इन दोनों उंगलियों का भी इस्तेमाल किया, आपको नहीं करना है। मैं अंदर से हाथ डालता हूं, ऐसे सब आपको नहीं करना है। फिर मैं ये दूसरा एंड पकड़ करके मैं एक ऐसा नॉट बांधता हूं। फाइनल रिजल्ट आप स्टार्टिंग जब करेंगे ना ऐसा ही होगा, लेकिन नॉट बीच में नहीं होगा। एंड रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक नॉट होना चाहिए, लेकिन आपको तीनों कंडीशन को फॉलो करना है। स्टार्ट। हाँ जी, क्या बात है। भाई साहब कह रहे एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं होगा। कभी कभी हम है ना राइट सॉल्यूशन को गलत प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ जी, क्या बात है सर, टू गुड, वंडरफुल सर, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करिए करिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ कुछ बहनें भरतनाट्यम भी कर रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, लुक्स टू बी लिटिल डिफिकल्ट, कुछ लोगों का हो गया है, बाकी को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए, थोड़ा समय का अभाव है, विल डू इट फास्ट। क्वेश्चन, लुक्स टू बी लिटिल डिफिकल्ट, अच्छा नॉट पॉसिबल, वेरी गुड। क्वेश्चन पूछता हूं, 24 घंटे, ट्यूसडे से नहीं अभी से, 24 घंटे हर पल सदा मुस्कुराना, सदा पीसफुल रहना, सदा लवफुल रहना, सदा पावरफुल रहना पॉसिबल है या नहीं? यहां पर नहीं, हमेशा, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, ऑफिस में भी, घर में भी, ट्रैफिक में भी, रोड में भी पॉसिबल है या नहीं? नहीं पॉसिबल है। जैसे ये पॉसिबल नहीं है वैसे वो पॉसिबल नहीं है। एक बार फिर से करूं? वो तो डेमोन्स्ट्रेशन था। हाँ नहीं होने वाला, वैसे ही पूछ रहा हूं, हमेशा खुश रहा जा सकता है? अरे ये नहीं हो सकता लेकिन वो हो सकता है, मतलब वो इजी है और ये डिफिकल्ट है। हाँ बहुत अच्छा। क्वेश्चन, कई लोग पता है हमको क्या कहते हैं, गिरीश भाई आप लोगों को पॉसिबल हो सकता है, हमको पॉसिबल नहीं हो सकता है। पता है क्यों? हमने कहा क्यों? तो वो हमको कहते हैं आप है ना हमारे घर में आ जाओ एक बार, जहां आप हमारी मदर इन लॉ के दर्शन ही कर लेंगे ना, शांति वैसी भंग हो जाएगी। आप हमारे 2 बच्चों को आधा घंटा संभाल के बता दो, आपके कपड़े फट जाएंगे।
आप हमारे ऑफिस में आकर 2 दिन काम करके बता दो, आपका वो जो शांति, आनंद, प्यार, ये सब प्रैक्टिकल में नहीं चलता है, वो यहीं चलता है। आपको कोई काम धंधा नहीं है, वाइट वाइट पहन कर बस भाषण करते रहते, ओम शांति ओम शांति ओम शांति करते, आपको कुछ है तो नहीं है। ताली किसके लिए बजाया? मेरे लिए बजा, सच बोलने के लिए। क्या बात है। अब तो मैं और कड़वे कड़वे सच बोलूंगा, क्योंकि यू हैव मोटिवेटेड मी, यू हैव गिवन मी लॉट ऑफ पावर। दिस इज इंटरेस्टिंग, गुड। लुक्स टू बी लिटिल डिफिकल्ट एंड फॉर सम इट इज इम्पॉसिबल। ये क्यों डिफिकल्ट लग रहा है? क्योंकि कंडीशंस। क्या बात है, कंडीशन ही सब कुछ है क्या? तो फिर आपका बच्चा करे, पापा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, आप लिख दो एग्जाम, बाकी सब मैं लिख। पॉसिबल है क्या? अरे वहां पॉसिबल, नो, पढ़ अच्छी तरह, मेहनत कर, ट्यूशन कर, मैं तेरे को पढ़ाता हूं। वहां पर कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, लेकिन खुद के लिए कंडीशन, ये ऐसा प्रॉब्लम था, ऐसा हो गया। हमें ना अपने लिए और दूसरों के लिए जब उपदेश देते हैं और हम जब करते हैं, उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। एनीवे, फिर महात्मा गांधी जी नहीं बनते थे, कंडीशन ही ऐसा है। शायद आप जितने सफल है, आप इतने सफल नहीं होते थे, क्योंकि कंडीशन ही ऐसा था। कंडीशन के चलते हुए भी आप में बहुत सारा आपने पॉजिटिव बातें की। चलिए, इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम का प्रॉब्लम कंडीशंस बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है कि मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे पकड़ा है। मेरे लाइफ का प्रॉब्लम मेरी वाइफ नहीं है, मेरा लाइफ का प्रॉब्लम मेरा पास्ट नहीं है, मेरे लाइफ का प्रॉब्लम अनसर्टेन फ्यूचर नहीं है, मेरे लाइफ का प्रॉब्लम ऑफिस, टारगेट, टाइमलाइंस, कंडीशन, पॉलिसीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपटीशन, बैंकिंग प्रोसीजर्स, टैक्सेशन प्रोसीजर्स, ये सब मेरे लाइफ का प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी, मतलब भुला नहीं पा रहे उनको जीएसटी को, ठीक है ना। ये सब क्या है? सत्य। ये ग्रेविटी है, वो क्या है? वो भी सब सत्य है। पता है प्रॉब्लम का प्रॉब्लम क्या है? मैंने इन सब चीजों को कैसे पकड़ा है, ये प्रॉब्लम है। आपको हिंट देता हूं, इस प्रॉब्लम को आप गोदी में रख दीजिए, रख दीजिए गोदी में, मैं यहां रखता हूं, रख दिया गोदी में, मैं ये सोफा के पीछे रखता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह देख सकें। रखिए रुमाल को, कुछ भाइयों ने रुमाल को अच्छी तरह फोल्ड करके जेब के अंदर रख दिया है। प्रॉब्लम आउट, इन मत करिए, ठीक है। उसको ऐसे रखिए। प्रॉब्लम का प्रॉब्लम क्या था? मैंने प्रॉब्लम को कैसे पकड़ा है, राइट? ऐसे हमने पकड़ा था ना, अब ऐसे मत पकड़िए, उल्टा पकड़िए। लेफ्ट हैंड से राइट साइड को पकड़िए और राइट हैंड से लेफ्ट को पकड़िए और गांठ बांधिए, हो जाएगा। करिए करिए करिए, गांठ बांधिए सर। ये भाई साहब बहुत अच्छे हैं जो सामने बैठे, ऐसे कर कर ना फिर मुझे घूर के देख रहे हैं। बेवकूफ बना रहे हो क्या हमको? कहाँ है, बात तो वही हो गया, ऐसे करो, कुछ हो तो रहा नहीं है। चलिए छोड़िए, कीप इट डाउन, कीप इट डाउन, हाथ नीचे। कुछ के मन में ये भी विचार आ गया, टकलू बेवकूफ बना रहा है हमको तुम सबके सामने। ताली क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि मैंने सच कहा। अभी शिवानी बहन ने कहा पॉजिटिव एनर्जी। आप चलिए छोड़िए, कीप इट डाउन, ओके फाइन, कीप इट डाउन। नाउ आई विल टेल यू, सब लोग एक साथ करिएगा। दोनों हाथ को ऐसे करिए, रुमाल को नीचे रख दीजिए सिस्टर, कीप इट डाउन, या वंडरफुल। दोनों हाथ ऐसे करिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड को राइट के ऊपर रखिए। ओह, ये वाला हाथ, ये वाला। ताली क्यों बजा रहे हैं? कई लोग बहुत अच्छी तरह इतने कंफ्यूज्ड हैं बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट। आप बहुत अच्छे लोग हैं, इतने ऑनेस्ट है। ये लेफ्ट, सॉरी, इसको इसके ऊपर रखिए, रखा, ठीक है। राइट हैंड को ऐसे करिए, कांग्रेस आई जैसे। थोड़ा अभी गड़बड़ है बट हो जाएगा, ठीक, ठीक है।
इसको ऐसे सांप जैसे करिए, अपने ऊपर, मेरे ऊपर नहीं। इसको इसको ऐसे ऊपर से, अंदर से लेफ्ट के नीचे रखिए। रखा? हाँ, और हाथ को नीचे करके सांस भी ले सकते हैं। कुछ भाई लोग तो टाइट पकड़ के बैठे। इट्स अ वेरी गुड पॉस्चर, इट्स अ डिफेंसिव पॉस्चर। प्लीज कुछ करिएगा नहीं, बस देखिए, ठीक है? गिरीश भाई को देखिएगा, ठीक है? अच्छी तरह देखिएगा कि मैं कंडीशन को फॉलो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ठीक है? ये मेरा लेफ्ट हैंड, मेरे हाथ में तो माइक भी है। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। एम आई फॉलोइंग द कंडीशन? 3 fingers not used, thumb and index finger, 3 fingers, thumb and index finger। कौन कहता है पॉसिबल नहीं है? बहुत ध्यान से देखिएगा। जोर से जरा ताली बजाइए, अच्छी तरह बजाइए। गुड। अभी ट्राई करिए। हाथ भी खुलवा दिया ताली के चक्कर में। कैसा था? अब पॉसिबल हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? हाँ, एक दूसरे को हेल्प करिए। ओह मैडम, वंडरफुल, शी सो हैप्पी। पॉसिबल है या नहीं? यस। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? 24 घंटे 365 दिन सदा खुश रहना, सदा आनंदित रहना, सदा पीसफुल रहना, सदा खुश रहना, सदा एनर्जेटिक रहना, सदा पॉजिटिव रहना पॉसिबल है या नहीं? हम नहीं कर पाते हैं, वेरी गुड सर, हम नहीं कर पाते हैं वो अलग बात है, पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है। अब प्रश्न पूछता हूं, पहले तो नहीं हो रहा था, अभी हुआ, हमने क्या किया इसको करने के लिए? आउट ऑफ द बॉक्स क्या किया? वेरी सिंपल, हमने पता है 2 चीजें की, और ये यहां से आपको वापस अच्छी तरीके से अपने मन में लेकर के जाना है। नंबर 1, हम है ना जो एक महापाप करते हैं, आई कॉल इट एज सिनिंग, इट्स अ लिटिल हार्श वर्ड। पता है हम क्या करते हैं? हम हमेशा प्रॉब्लम पर काम करते हैं। प्रॉब्लम पर काम करना माना दूसरों पर काम करना, सासू मां को ठीक करना, बच्चों को ठीक करना, लोगों को ठीक करना, हस्बैंड को भी, या दुखी है बेचारे। वी ऑलवेज वर्क ऑन द प्रॉब्लम एंड देन, आपने जो कहा था ना वो करेक्ट था, व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, फिर सदा खुश रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी खुशी फिर उस पर डिपेंडेंट हो जाती है जब तक वो ठीक नहीं होंगे। और वो क्यों ठीक हो? क्योंकि हम भी ठीक नहीं होते जैसा दूसरा चाहते हैं। हम ठीक होते हैं क्या? हम तो वहां पे अपनी मर्जी लगाते हैं। वी डोंट चेंज एज पर देयर wishes, so why would they change because of your wish? So we always work on the problem, and that's where the whole problem is. हमने 2 चीजें की to find the solution. Number 1, छोड़ो प्रॉब्लम को, इधर से छोड़ो, बार बार उसका चिंतन करना, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों नहीं करते, ये ठीक क्यों नहीं होते, मैं तो कितना कर रहा हूँ फिर भी ये नहीं मानते, फिर भी ये सुधरते नहीं है, मैं तो झुक रहा हूँ, मैं तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, ये फिर भी इनको समझ नहीं आता है। इसका मतलब फिर पकड़ के बैठे। इसके लिए मेडिटेशन इज अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट, channelizing your thoughts from negativity to positivity. Solutions are inside. पहले छोड़ा। दूसरा हमने क्या किया, जो सर कह रहे थे आउट ऑफ द बॉक्स, हमने प्रॉब्लम पर काम नहीं किया, हमने उसको पकड़ने के तरीके को चेंज किया। कैन आई चेंज द वे आई एम होल्डिंग माई ऑर्गेनाइजेशन? कैन आई चेंज द वे आई एम होल्डिंग माई एम्प्लॉयज? कैन आई चेंज द वे आई एम होल्डिंग माई फैमिली? बस इतना ही चेंज कर। कैन आई चेंज द वे आई होल्ड माई सेल्फ? खुद के लिए भी अच्छे विचार, अच्छे फीलिंग्स। चलिए करें, खुद को चेंज करें। सॉल्यूशन इनसाइड, प्रॉब्लम्स आउटसाइड। बस एक ही सॉल्यूशन पे काम करना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, देन आई विल शेयर इट। करीमुल हक, आज टाइम नहीं है, नहीं तो आई कुड हैव शोन इट टू यू। करीमुल हक, 55-year-old मैन स्टेइंग इन जलपाईगुड़ी, आसाम, सॉरी वेस्ट बंगाल का जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ही इज अ टी गार्डन वर्कर। 4,000 रुपए कमाता है, पत्नी और 4 बच्चे हैं, 2 बच्चियों की शादी कर दिया, एक बच्चा मोबाइल रिपेयर शॉप करता है, एक बच्चा उसके साथ ही रहता हुआ है, बहुत गरीब परिवार। वहाँ पर एक बार उसकी माँ की तबीयत खराब हुई,
और जब तबीयत खराब हुई तो वो अपनी माँ को लेकर जाना चाहता था प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ही 15-20 किलोमीटर दूर है, बीच में नदियाँ हैं, संकरी बहुत नैरो पैसेजेस है, और ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ रियल प्रॉब्लम। और अगर टाउन में जाना है तो इट इज़ 40 किलोमीटर्स दूर मेडिकल हेल्प। और वो किसी तरह इधर उधर रात भर भागता रहा, हेल्प मांगता रहा, और रात को हॉस्पिटल पहुंचा करके रात को 2:45 को उसकी माँ का डेथ हो गया। और उसको बहुत बुरा लगा, ही फेल्ट रियली बैड। वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं। सिर्फ अपनी माँ का देहांत का उसको दुख नहीं था, उसको बाकी गांव वालों का भी दुख था, क्योंकि कई लोग ऐसे मरते थे फॉर वांट ऑफ मेडिकल हेल्प। एक दिन वो टी गार्डन में काम कर रहा था, अचानक उसके साथ उसका जो एक साथी था वो गिर जाता चक्कर खाकर, और उसको बचाने के चक्कर में उसको एक आइडिया आता है, सॉल्यूशन इनसाइड प्रॉब्लम आउटसाइड। वो क्या करता है, अपना बाइक लेता है, उसको पीछे बिठाता है, कपड़े से उसको अपने शरीर से बांधता है, क्योंकि बाइक है वो छोटी छोटी जगह से जा सकती है, और वो उसको हॉस्पिटल में पहुंचाता है। तब उसका ये बुद्धि काम करता है कि मैं बाइक को एम्बुलेंस बना सकता हूं। वो लोन पर एक बाइक खरीदता है, सामने लिखता है एम्बुलेंस, पीछे लिखता है एम्बुलेंस, सामने लिखता है डे एंड नाइट, पीछे लिखता है डे एंड नाइट, और फोन नंबर प्रिंट करता है, और सबको कहता है आपको जब भी कभी जरूरत हो हॉस्पिटल जाने की मुझे फोन कर दो। और उसने आज तक करीब 3000 से ज्यादा लोगों की जानें बचाई। उसको 68 रिपब्लिक डे फंक्शन के दौरान विराट कोहली, दीपा करमाकर और एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अम्मा करके है, शी इज अ कलरीपेट एक्सपोनेंट फ्रॉम केरला, 76 ईयर ओल्ड लेडी। जैसे जूडो कराटे होता है ना, वैसे कलरीपेट इज एन आर्ट फॉर्म। उसकी एक्सपोनेंट को के साथ करीमुल हक, अनपढ़ 4000 रुपए कमाने वाला टी गार्डन वर्कर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। कैन यू बीट इट फ्रेंड्स? अलॉन्ग विथ विराट कोहली, कहां विराट कोहली और कहां करीमुल हक। 4000 रुपए कमाता है, 3000 रुपए अपने पत्नी को देता घर के खर्चे के लिए, 1000 रुपए मेंटेनेंस और पेट्रोल के लिए। क्या कमिटमेंट है फ्रेंड्स, क्या अंदर का जुनून है, क्या अंदर का पैशन है, क्या इंटेग्रिटी है। एंड वो कहता है आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट, आई डू इट नॉट फॉर योर अवार्ड, नॉट फॉर योर रिवॉर्ड, आई डू इट नॉट फॉर योर एक्कोलेड्स, आई डू इट बिकॉज आई लव इट। अंदर की भावना, आई डू इट बिकॉज दैट गिव्स मी द मीनिंग ऑफ माई एग्जिस्टेंस, वो मेरे जीवन को डिफाइन करता है। फ्रेंड्स प्लीज पूछे अपने आप से, व्हाट इज इट दैट डिफाइंस मी? नॉट माई पोस्ट, पोजिशन, अवार्ड, रिवॉर्ड, जो भी हमने कमा लिया है। एट द 7 बेसिक इननेट क्वालिटी लेवल में, व्हाट इज इट दैट व्हाट विल डिफाइन मी? कैन आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट? कैन आई डू इट बिकॉज आई लव इट? करें लास्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ ऐसे करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एक्सरसाइज। इसको थोड़ा रीइंफोर्स करते हैं। एक बार भाई ने पूछा आपके पास हाथों वाला ही एक्सरसाइज है क्या सब? मैंने कहा अगले सेशन में आए पाँव वाला भी बताऊंगा। ठीक, इसको अपने ओठों के किनारे रखें, वेरी गुड। दोनों हाथ, मेरे हाथ में माइक है, एक भाई साहब तो इसको ऊपर की ओर धक्का लगाइए, चेहरे को ऐसे ही रखकर हाथ नीचे कर लीजिए, चेहरा ऐसे ही रहने दीजिए। एक छोटा सा निवेदन है, कल दोपहर के 1 बजे तक ऐसे ही रहिए। एक बार मैं हैदराबाद में प्रोग्राम करा रहा था, मैंने कहा हाथ ऐसे रखिए, ऊपर की ओर धक्का लगाइए, चेहरे को ऐसे ही रहने दीजिए और हाथ नीचे कर लीजिए। तो एक भाई साहब कहते सर वो भी नीचे आ रहा है। मैंने कहा फिर भगवान बचाए आपको, अगर आपको इस पर कंट्रोल नहीं है तो देन ओनली गॉड कैन सेव यू। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कल दोपहर के 1 बजे तक कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली, जबरदस्ती से मुस्कुराइए। अगर आप ऐसे मुस्कुराएंगे घर में भी जाके, पता आपके घर वाले क्या बोलेंगे? मम्मी माउंट आबू जाने के पहले तो आप नॉर्मल थे, वहां से आने के बाद लगता है आपका सब ढीला हो गया है। ओ माय गॉड, शी इज स्वीट, शी इज हैप्पी, शी इज स्माइलिंग, शी इज लवली, शी डजंट स्क्रीम, शी डजंट गेट एजिटेटेड।
शी इज नॉट वर्कड अप। कुछ लोग बोल रहे हैं कल 1 बजे तक ना, उसके बाद हर दिन ऐसे ही मुस्कुराइएगा। हो सकता है? पक्का? जो कर सकते हैं वो हाथ ऊपर करें। वेरी गुड, कोशिश तो करेंगे। ये कोशिश इज अ स्मॉल प्रॉब्लम। उदाहरण देता हूं, मैं गाड़ी चला के जा रहा हूं मुंबई में, पीछे से एक गाड़ी ने आके टक्कर मार दी, हाँ बहुत डैमेज हो गया। मैं गाड़ी से नीचे उतरता हूं, पीछे जाके देखता हूं कम से कम 50-60 हजार रुपए का नुकसान। आप भी वहां से जा रहे होते हैं, मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपने मुझे देख लिया, अरे गिरीश भाई बहुत अच्छा उन्होंने क्लास कराया था, इनको मदद की आवश्यकता है। आपने अपना गाड़ी को रोड के साइड में पार्क करके मेरे पास दौड़ के आए और आपने कहा गिरीश भाई कुछ तकलीफ है क्या? मैंने कहा भाई साहब आप कौन है? तो उन्होंने कहा क्या आप कौन है? माउंट आबू में आपका प्रोग्राम अटेंड किया था। मैंने कहा सॉरी सर आई कुडंट रिकॉग्नाइज यू। मैंने कहा हाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आप जैसे ही पीछे आकर देखते, ओ माय गॉड, पता है आपने मुझसे क्या रिक्वेस्ट किया? गिरीश भाई छोड़ना नहीं इसको, 2 बातें सुनाओ, गाली दो इसको, गुस्सा करो, पाई पाई पैसे वसूल करेंगे। आप है ना बहुत सीधे साधे हैं, वैसे भी आपका दिखते हुए भी समझ में आ रहा है कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है ना? हम इससे पूरा वसूल करेंगे, गुस्सा करो, नहीं तो ये लोग है ना आप उल्टा आपसे वसूली करके चले जाएंगे। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, ब्रह्मा कुमारी इसके हो, आप बोलो इनको। पता है मैं आपसे क्या कहता हूं? मैं कहता हूं सर गुस्सा करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा है। सवाल पूछूं दोस्तों, कभी गुस्सा करने की कोशिश की? वो तो आपको कैसे पता चला? बोलता वो तो आ जाता है, वो तो हो जाता है। गुस्सा आ जाता है, खुशी को ढूंढते हैं। कल दोपहर के 12-1 बजे तक खुशी आने दीजिए, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली। टिकट देखना, वेटिंग लिस्ट जाने का अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, आ हा। अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलना तेरे साथ एडजस्ट करके जाऊंगा, ठीक? हो सकता है। इट इज नॉट द प्रॉब्लम आउटसाइड, द सॉल्यूशन इज इनसाइड। पॉसिबल? बस एक लास्ट घटना बता देता हूं। घर में, वापस घर में जाकर रात्रि डिनर करने बैठे हैं टेबल पे, मैडम ने दाल चावल रोटी सब्जी सब बना कर दिया आपको। आपको बहुत भूख लग रही है, आपने रोटी का टुकड़ा तोड़ करके सब्जी में मिक्स करके जैसे ही मुख में रखा, आई इतना ज्यादा नमक। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया ताली किसके लिए बजा रहे हैं। एक बार तो अपने लिए भी बजा लीजिए, ठीक है ना? अभी क्लाइमैक्स बचा है। पत्नी को बुलाना, इधर आइए। वो किचन से बोलेंगे क्या लेकर आऊं, रोटी चाहिए क्या? उनको कहना रोटी नहीं चाहिए, इधर आइए। सब्जी लेकर आऊं क्या? सब्जी नहीं चाहिए, इधर आइए। क्या लेकर आऊं? आप आ जाइए। जब वो आपके बाजू में खड़े हों, सच्चाई से, सफाई से, सिंसियरिटी से, दिखावा नहीं, हाँ ऑनेस्टली, अपनी वाइफ को कहना आई लव यू, तू ही खा ले सब्जी पूरा, मैं अचार के साथ खा लूंगा, मैं दही के साथ खा लूंगा, मैं दाल के साथ खा लूंगा, लेकिन गुस्सा नहीं करूंगा, इरिटेटेड नहीं होऊंगा, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम इज नमक, सॉल्यूशन इज इनसाइड। ठीक है ना? गांधी जी नमक का आंदोलन करके भारत को स्वतंत्रता दिला दिया। और इसका एक और बहुत गूढ़ अंडरस्टैंडिंग है, जब हम अपने वाइफ पर गुस्सा भी करते हैं, चिल्लाते भी उस नमक के लिए, हमारे बच्चे बैठकर देखते हैं कि पुरुष महिला पर गुस्सा कर सकता है। दैट्स अगेन बहुत बड़ा डीप कार्मिक अंडरस्टैंडिंग। वो नहीं करना है। अगर वो देखता है पापा ब्यूटीफुल है, वंडरफुल है, इंटीग्रल है, घबराता नहीं है, ही डजंट लूज हिज टेम्परामेंट, मुझे पापा जैसा बनना है, मुझे मम्मी जैसे स्वीट बननी है, बस इतना ही करना है। ठीक है? कल दोपहर के 1 बजे तक। चलिए, थैंक यू सो मच।
आपकी तालियां बता रही हैं कि आप एनर्जेटिक हैं और सदा मुस्कुराते रहेंगे। 1 मिनट मेडिटेशन करें, आराम से बैठें, रिलैक्स। जो भी मैं कहूँ उसको फील करिए, महसूस करिए कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, शुद्ध हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, पावरफुल हूँ। मैं जो चाहूँ कॉन्शियसली, डिलिबरेटली कर सकता हूँ। अपने संस्कारों में परिवर्तन लेकर आ सकता हूँ। बस करना है, हर पल, हर परिस्थिति में। प्रॉब्लम्स कैसे भी हों, अंदर की शक्तियों के आधार से मुझे इन प्रॉब्लम्स को सामना करना है। आई एम होल्डिंग माई लाइफ ब्यूटिफुली। आई होल्ड माई फैमिली विथ रिस्पेक्ट। आई होल्ड माई ऑर्गेनाइजेशन with lot of positive attitude. I hold myself honestly, sincerely. दूसरे भी बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये सत्य है कि मेरे में कुछ कमी कमज़ोरियाँ हैं, ये भी सत्य है कि उनमें भी कुछ कमी कमज़ोरियाँ हैं, बट इट इज़ फाइन। आज से मैं अपने कमी कमज़ोरियों को कम करूँगा, अपनी शक्तियों को, अच्छाइयों को बढ़ाऊँगा। ये मेरा स्वयं से दृढ़ प्रतिज्ञा है। I will always be happy. I will always spread happiness. Life is beautiful. Doing business is easy. Being with the family members is also easy. Everything is easy because I am easy internally. वाह जिंदगी, वाह कितना श्रेष्ठ है मेरा भाग्य, श्रेष्ठ है मेरा जीवन, और इसमें श्रेष्ठता लेकर आऊंगा। ओम शांति। ऐसे ही बैठे रहें, इस म्यूजिक को एंजॉय करें, अपने शरीर को ना हिलाएं, पूरा फोकस भ्रकुटी के बीच उसकी शक्तियों को, उसकी शांति को अनुभव करें।